मॉडर्न और गंवार बहू की पहली रसोई में पकवान। तो फाइनली हम लोग मेरे ससुराल पहुंच गए हैं। मैं दुल्हन हूँ इस ससुराल की और ये मेरा ससुराल है। देखिए कितना सुंदर और शानदार घर है। आपकी तारा अपने ससुराल में पहुंच गई है। देखते हैं अब आपकी तारा की सास उसका गृह प्रवेश कैसे करती हैं। तारा ब्लॉग बनाते बनाते घर के दरवाजे के पास आती है, जहां पर उसके साथ सावित्री पूजा की थाली लिए सामने खड़ी होती है। अरे बहू, ये सब क्या है? माँ जी, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, चलिए मेरे फॉलोवर्स को हाय हेलो कीजिए। हेलो हेलो। ये मेरी सास थी जिन्होंने अभी आपको हेलो कहा। चलिए अब मैं आपको अपना गृह प्रवेश दिखाती हूँ। तारा किसी के कहे बिना ही भरे हुए कलश में लात मारकर घर के अंदर आ जाती है और उसके बाद वह अपने फोन से पूरे घर को दिखाने लगती है। इस प्रकार वह अपनी पूरी ब्लॉग का वीडियो शूट करती है और यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद वह अपनी सास से कहती है, तुम देखना माँ जी, कितने सारे फॉलोअर्स आने वाले हैं हमारे और सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आखिर मेरी शादी है, इसका ब्लॉग तो बनता है। सावित्री अपनी मॉडर्न बहू को देखते ही रह जाती है। तो वहीं बाहर उसकी सीधी सादी संस्कारी बहू खड़ी होती है, जिसके लिए उसका पति कैलाश उससे कहता है, अरे भाग्यवान, अपनी एक ही बहू का गृह प्रवेश करोगी या दूसरी का भी करोगी? कैलाश के कहने पर वह गौरी का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद गौरी घर के अंदर आती है। जिसके बाद सावित्री अपनी दोनों बहू से कहती है, अभी तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम दोनों अपने कमरे में चली जाओ। मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरों में ही भिजवा देती हूँ और उसके बाद तुम आराम से अपने कमरों में आराम करना। सावित्री के कहने पर उसकी दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं, जहां एक तो आराम से फ्रेश होकर थोड़ी देर आराम करने लगती है, तो दूसरी जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है, वह अपने कमरे में जाते ही फोन ऑन करती है और ब्लॉगिंग शुरू कर देती है। हाय गाइस, जरा देखिए, ये मेरे ससुराल का मेरा कमरा है। कितना प्यारा लग रहा है, वाओ अमेजिंग। इसके बाद आज हमारी सुहागरात होने वाली है। सॉरी गाइस, मैं ब्लॉगिंग में ये सब तो नहीं दिखा सकती, इसलिए ब्लॉगिंग को आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं। कल मेरी और उस गरीब बेचारी जेठानी की पहली रसोई की रस्म होगी। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट गाइस। तारा ऐसा कहकर अपनी ब्लॉगिंग को बंद कर देती है, जिसके बाद वह फ्रेश होती है और खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन तारा बहुत देर तक सोती रहती है, तो वहीं गौरी समय से उठ जाती है और घर के सारे काम कर लेती है। जिसके बाद वह अपनी पहली रसोई में सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखती है। अभी तक कोई भी नहीं उठा, सब लोग सो रहे होंगे। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी सभी का नाश्ता बना कर रख दिया। कोई बात नहीं, इतने में मैं पूजा कर लेती हूँ, तब तक सभी लोग उठ जाएंगे। इसके बाद सभी को नाश्ता गरम करके दे दूंगी। गौरी घर के मंदिर में पूजा करने पहुँचती है, जहाँ वह आरती गाते हुए भगवान की पूजा करती है। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गौरी के आरती गाने पर तारा की नींद खुल जाती है और वह आंखें मसलते हुए बिस्तर से उठती है। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सुबह के 9 बज गए और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। मुझे अभी ब्लॉगिंग भी बनानी है। जल्दी से जाकर एक प्यारी सी साड़ी पहनती हूँ। आज मेरे ससुराल का पहला दिन है और मुझे पहली रसोई की रस्म भी करनी है। गौरी इधर पूजा पाठ कर रही होती है, तो उधर तारा नहा धोकर नए कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच जाती है, जहां वह ब्लॉगिंग शुरू करते हुए खाने के लिए कुछ बनाने लगती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तुम सभी को। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और उसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्यारा और स्वादिष्ट बनाने आई हूँ। देखते हैं मैं सभी के लिए क्या बनाती हूँ। मैं जानती हूँ आप सभी को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत प्यारा लगने वाला है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तारा उस वक्त अपनी ब्लॉगिंग को स्टॉप कर देती है और रसोई में कुछ बनाना शुरू करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद वह खाना केवल बिगाड़ती ही है। इसी के चलते वह कुछ भी नहीं बना पाती। अरे ये क्या, मैं तो कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझे तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब ब्लॉगिंग में सबको क्या दिखाऊंगी।
तभी बाहर नाश्ते की टेबल पर सभी घर के लोग आकर बैठ जाते हैं और नाश्ता मांगने लगते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी से नाश्ता ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। सावित्री की आवाज सुनते ही तारा हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर गौरी के बनाए हुए खाने पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ है। अब मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है, मैं यही सब परोस देती हूँ। लेकिन उससे पहले अपना फोन ऑन करके ब्लॉगिंग शुरू कर लेती हूँ। तारा इसी प्रकार अपना फोन ऑन करती है और ब्लॉगिंग शुरू करने लगती है। ब्लॉगिंग करते करते वह खाने को नाश्ते की टेबल पर ले आती है और सभी को परोसते हुए कहती है, हेलो गाइस, देखो मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म में कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, जो मैंने अपने पति और अपने जेठ जी और अपनी सास को परोसा है। अभी कुछ ही देर में ये सभी ये खाना टेस्ट करके आप सभी को तारीफ सुनाने वाले हैं, तो अपने कान खोल कर रखिए। ये लो माँ जी, अब आप बताइए कि आपको मेरे हाथों का बना हुआ खाना कैसा लगा। सावित्री जैसे ही नाश्ता करती है, उसे खाने में सभी कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, तुम तो मॉडर्न होने के साथ साथ बहुत संस्कारी हो। तुम्हें तो खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं इतनी अच्छी बहू पाकर। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इस बात पर तो शगुन बनता है। पता ही था, मेरी मॉडर्न पत्नी बहुत ही संस्कारी भी है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही शगुन लेकर आया था। ये नेकलेस तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर तो नहीं आई हूँ, लेकिन ये पैसे शगुन के तौर पर तुम्हारे लिए। इसी प्रकार वो सभी शगुन के सारे पैसे तारा को ही दे देते हैं। लेकिन तारा बहुत चालाक थी। उसने एक बार भी किसी को ये नहीं बताया था कि खाना उसने नहीं बल्कि गौरी ने बनाया है। जैसे ही गौरी पूजा पाठ खत्म करने के बाद नाश्ते की टेबल के पास आती है, सावित्री गुस्से से उससे कहती है, वाह बहू, एक तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई हो, ऊपर से पूजा पाठ करके सीधी सादी बनने की कोशिश कर रही हो। मैं सब जानती हूँ, तुम बड़ी कामचोर हो। अपनी पहली रसोई की रस्म में भी तुमने कामचोरी दिखा दी और कुछ भी नहीं किया। लेकिन माँ जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस बस और कुछ मत कहना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। देखो तारा कितनी मॉडर्न और संस्कारी भी है। उसने हम सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। अब ये सारे झूठे बर्तन हैं, तुम धो देना, वो बेचारी थक गई होगी। सावित्री और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गौरी हैरान रह जाती है। नाश्ते की टेबल से वह झूठे बर्तन उठाते हुए रसोई में ले जाती है और उन्हें धोने लगती है। जिसके बाद वह अपने आप से कहती है, घर का सारा काम मैंने किया था, नाश्ता भी मैंने बनाया था, सभी ने मेरे हाथों का ही नाश्ता किया, उसके बाद भी सब लोगों ने मुझे कामचोर कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तारा ने जानबूझकर ऐसा किया। गौरी समझ तो उसी समय जाती है, लेकिन वह इसके बारे में किसी से कह नहीं पाती है, क्योंकि तारा इतनी तेज थी कि वह अपनी बातों के आगे गौरी की एक नहीं चलने देती थी। ऐसे ही वह रोजाना किए कराए काम पर अपना नाम बताती और सारी बातें बेचारी गौरी को सुननी पड़ती। इसी के चलते एक दिन सावित्री तारा की चालाकी देख लेती है। वह रसोई में खाने की ब्लॉगिंग बना रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, गौरी के बने हुए खाने पर तारा अपने नाम से हम सभी को परोसती है और बेचारी गौरी को हम सभी की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं तारा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। सावित्री तारा के पास जाती है और उसे उसी वक्त रसोई में खाना बनाने के लिए कहती है, जिसके चलते तारा नर्वस हो जाती है और वह खाना बनाने लगती है। उससे सारा खाना बिगड़ जाता है। वहीं सावित्री उसकी ब्लॉगिंग में उसकी बेइज्जती करती रहती है, जिसके बाद उसकी सारी सच्चाई सावित्री और उसके फॉलोवर्स के सामने आ जाती है। तुमने एक बार भी उस बेचारी के बारे में नहीं सोचा? अरे तुम इतनी तेज और चालाक हो, ऊपर से मॉडर्न हो, वो बेचारी शर्म के मारे आज तक कुछ ना कह पाई। इतना कुछ सुनने के बाद तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदगी के साथ सभी से कहती है, सही कहा माँ जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए और जेठानी जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। गौरी तारा को छोटी बहन समझकर माफ कर देती है, जिसके बाद वह तारा को खुद खाना बनाना सिखाती है और बाकी घर के काम भी सिखाती है। तारा अब ब्लॉगिंग करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझने लगती है, जिसके बाद वह सब एक साथ एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। काली और गोरी बहू का एक ससुराल। ना 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 ना
ना ना ना ना ना ना। वाओ, ये मेरी बहन का चॉकलेट बर्थडे केक रेडी हो चुका है। जब इसे खाएगी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकर चलती हूँ उसके लिए। मानवी अपनी छोटी बहन पिंकी के लिए केक बनाकर उसके सामने ले जाती है। पिंकी, देख मैंने तेरा फेवरेट केक बनाया है, ट्राई तो कर इसे। और हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर माय सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड तुझे सारी खुशियां दे। पिंकी अपनी बड़ी बहन का बनाया हुआ केक फेंक देती है। पिंकी, ये तूने क्या किया? मैंने तेरे बर्थडे के लिए बहुत मेहनत से बनाया था। टेस्ट तो। मुझे तेरे हाथ का बना हुआ ये काला केक नहीं खाना। तू इसे चॉकलेट का नाम बिल्कुल भी मत दे। और हाँ, ये केक खाकर मुझे तेरी तरह काला नहीं होना है, क्योंकि मुझे और गोरी दिखना है, और मैं हूं भी। कहीं ये केक खा के आज का दिन बर्बाद हो जाता तो। सो अपना बर्थडे विश अपने पास रख, मनहूस कहीं की। देख मानवी, मेरी सुंदर बेटी से दूर रह। मैं नहीं चाहती आज के दिन तेरा उस पर परछाप पड़े। माँ, आप क्यों मेरा दर्द नहीं समझती? पिंकी, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, मेरे साथ ऐसा मत कर। तू क्यों बचपन से मुझसे दूर हो गई है? अब हम बड़े हो गए, हमें साथ रहना चाहिए। मैं और तेरे साथ? सुन रही हो ना माँ, तू इसी के लायक है। अकेले रह, मुझे तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे क्लब के लिए देर हो रहा है। हाँ चल साइड हो। इस केक को कचरे में डाल और रसोई को पूरा क्लीन करने के बाद ढंग से शाही पनीर, नान और मिक्स वेज बना। जी माँ। पलके भीगी कर मानवी उस जगह की सफाई करने के बाद खाना बनाती है। वहीं पिंकी क्लब चली जाती है। दरअसल रज्जो और पिंकी को अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था, जिस वजह से वह मानवी के साथ बहुत बुरा पेश आते थे। बचपन से मानवी पिंकी की नफरत सह रही थी। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि खुद की माँ उसे कालेपन का ताना देती थी। पर उसके अंधेरे समय में उसके पिता सुरेश ने उसे हमेशा समझा। वक्त गुजरता है, हमेशा रज्जो उससे घर का काम करवाया करती थी। एक दिन, अजी सुरेश जी, जल्दी आइए, हमें मेले के लिए लेट हो रहा है। अरे अरे, आ गया भाग्यवान। मानवी बेटी, जल्दी आ जाओ। आ गई पापा, चलिए। एक मिनट, ये क्यों जाएगी? ये कल्लो माई हमारे साथ कहीं नहीं जाएगी। बस रज्जो, भूलो मत, ये हमारी बड़ी बेटी है, ये क्यों नहीं जाएगी मेले में? नहीं पापा, ये कहीं नहीं जाएगी, मुझे नहीं पसंद ये। पापा रहने दीजिए, घर पर भी तो किसी का होना जरूरी है। आप सब घूम लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तेरा मन नहीं करता है बाहर घूमने का। तू कब तक घर के काम करती रहेगी? नहीं, तू भी चल। ठीक है, मैं अपनी बेटी को अकेले मेले में लेकर जा रही हूँ, आप अलग आइए अपनी काली बेटी के साथ। फिर दोनों बेटी अपने माता पिता के साथ अलग अलग मेले चले जाते हैं, जहाँ रोते हुए मानवी कहती है, पापा मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरी छोटी बहन और मेरी माँ मुझसे ऐसा बर्ताव करती हैं? क्या काला रंग पाप है मेरे लिए? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? मुझे कभी उन दोनों का प्यार नहीं मिला। चिंता मत करो मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी में भी खुशियां आएगी। एक दिन तेरी बहन तुझे जरूर गले लगाएगी, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। पर तू अपनी अच्छाई को मत छोड़ना। अरे वो छोटी है, सही वक्त पर समझ जाएगी। चल, मेले में पहुंच गए हैं, बड़े वाले झूले पर झूले। हाँ पापा। दोनों बाप बेटी झूले में जाकर खूब मजे करते हैं, जिससे रज्जू और पिंकी जल भून जाते हैं। कुछ समय बाद सुरेश अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही ससुराल में तय कर देता है। मैं इस काली लड़की को अब ससुराल में भी बर्दाश्त करूं क्या? हाँ मेरी बेटी इसके साथ एक ही ससुराल में नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है कि दोनों बेटियां मेरी एक ही ससुराल में जाएंगी। मैं अपनी जुबान दे चुका हूं। क्या पता भगवान की कृपा से दोनों बहनें वहां जाकर खुश रहें, साथ हो जाए। अगले महीने दोनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में हो जाती है। सास कांता अपनी गोरी बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, पर काली बहू का नहीं। अब खड़ी खड़ी क्या है कल्लो माई, जा अपने कमरे में। और हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरे लिए अदरक की चाय बना कर ला। मेरी गोरी बहू, तू कुछ लेगी? माँ जी, पैर दर्द हो रहे हैं, मानवी रूम में आकर पैर दबा देना बस। सुन लिया ना, अब जा। जी माँ जी। ससुराल में मानवी के आते ही सास कांता उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। आंखों में आंसू लिए मानवी पहले सास को चाय देती है, फिर अपनी छोटी बहन के पैर दबाती है, और जब अपने पति के पास जाती है तो वह सोया हुआ था।
फिर मानवी भी सो जाती है। सुबह के 8 बज गए थे। कांता कमरे में आकर मानवी के ऊपर पानी डाल देती है। माँ जी, आप उठ गई काली महारानी? ससुराल में सोने के लिए आई है क्या? घर के काम कौन करेगा? जल्दी उठकर खाना पीना बना और सफाई कर। मेरी गोरी बहू इस घर में एक बर्तन नहीं उठाएगी, सारे काम तेरे हैं। चलो अच्छा है, मुझे यहाँ नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा, और वैसे भी बहू वाले काम नहीं आते मुझे। कुछ देर बाद मानवी अच्छी बहू की तरह सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। मानवी रसोई में थी कि इतने में पिंकी चुपके से उसके खाने में नमक मिर्च मिला देती है। अब आएगा और भी ज्यादा मजा। अब माँ जी से धक्के मारकर सुनाएंगी। बड़ा शौक है ना इसको एक ही ससुराल में आने का। अरे माँ जी, आप आ गई, बैठ जाइए, बहुत भूख लग रही होगी। हाँ बहू, देखते हैं इस कलमुही ने क्या बनाया है। खाना खाते ही कांता खाना उगल देती है। हाय हाय करम जली, एक तो तू कल्लो माई, ऊपर से खाना भी तूने अपनी शक्ल की तरह बकवास बनाया है। तेरे दहेज में 10 किलो नमक आया था जो सारा डाल दिया इसमें। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने सब कुछ स्वाद अनुसार डाला है। स्वाद अनुसार की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। दोबारा ऐसी हरकत ना देख लूं मैं। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे वाह, क्या सीन चल रहा है। आहा पिंकी, तू तो गजब राइटर और डायरेक्टर निकली रे। अब इस कल्लो माई के साथ यही करूंगी। माँ जी छोड़ दीजिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी हमारे पति तो चले गए ऑफिस से। दिन गुजरते हैं। आए दिन पिंकी अपनी काली बहन को अक्सर कांता से सुनवाया करती थी। वो हमेशा मानवी के सही किए हुए काम को बिगाड़ दिया करती थी। एक दिन मानवी के धुले हुए कपड़े पिंकी मिट्टी में गंदे करके चली जाती है। ये सब होता हुआ मानवी देख लेती है। अच्छा, तो मेरा सही किया हुआ काम भी मेरी खुद की बहन बिगाड़ रही है, ताकि माँ जी से मैं डांट सुनूं। मुझे उससे बात करनी होगी। पता नहीं यहाँ पर भी वो ऐसे क्यों कर रही है। मानवी पिंकी के पास जाकर बात करती है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया। बोल क्या करेगी तू? नफरत करती हूँ मैं तुझसे। तुझे मेरे साथ एक ही ससुराल में आने के लिए मना कर देना चाहिए था। पापा तो तेरी बात सुनते हैं, पर नहीं। अब भुगत। पिंकी अपना बचपना छोड़ दे। पिंकी मुंह बनाकर वहां से रसोई में चली जाती है और सिलेंडर की नॉब खोल देती है। बहुत फालतू बोलती है ना। जब ये सिलेंडर ब्लास्ट होगा ना, तो ही इसकी अकल ठिकाने आएगी। आती होगी खाना बनाने। अच्छा है, माँ जी घर से बाहर हैं। रसोई में गैस निकलने लगती है। मानवी रसोई में कुछ लेने जाती है, पर वापस बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में पिंकी को ध्यान नहीं रहता और वो रसोई में जाकर जैसे ही दूसरी लाइट ऑन करती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उछल कर वो बाहर आती है। मानवी फौरन आग में कूद कर उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है, जहां उसका इलाज चलता है। घर वाले पहुंचते हैं। हे भगवान, मेरी बहू को क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बहू। जरूर कल्लो मैया, तूने ही मेरी बहू को कुछ किया होगा। नहीं माँ जी, मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। पेशेंट को होश आ गया है, उनकी बॉडी काफी जल गई है, इसलिए अलग से एप्रन पहन कर मिलिएगा। सास बहन पति दूर से पिंकी से मिलते हैं। पिंकी ये सब कैसे हुआ? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिली है। मानवी, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सिलेंडर की नॉब खोल दी थी तेरे लिए। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा होगा, और वो भी मेरे साथ ही। आई नो, तूने ही मुझे बचाया है। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे कितना काला कलूटा कहा, पर काला मन तो मेरा निकला। पागल, तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती? और ऐसी हालत में मैं तुझे कैसे छोड़ सकती थी? अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ये तेरी माफी है। अब हम प्यार से रहेंगे। मुझे भी माफ कर दे बहू। मैंने भी तुझे काले रंग की वजह से बहुत परेशान किया, पर अब खुशियां ही खुशियां मनाएंगे हम। जी माँ जी, जल्दी से ठीक हो जा तू। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। 1 महीने बाद वह ठीक हो जाती है और दोनों बहनें एक ही ससुराल में मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।